वेलकम टू संस्कृति। कार्तिक महात्म अध्याय 11। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर से आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड़ग धारण करने वाले आपको हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदक गरुड़ नायक पीतांबरधारी यज्ञादि क्रियाओं के भोक्ता अविकारी शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने अनेक प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं को संकट को जान गए। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु माता लक्ष्मी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारेंगे? श्री भगवान बोले, शिव के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ वह देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबूला जैसे उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु जी के पास आया। वहाँ बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु जी ने बाणों से दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उसकी गदा काट दी तथा उसने विष्णु जी के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोंटू की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह से युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से भगवान विष्णु बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य वर भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्यों को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य इनको अपने में राज्य बसाकर वह त्रिलोकी का राज्य करने लगा। वह पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी में जा पहुंचा। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी जलंधर की राजधानी देखने पहुंचे। इससे आगे का प्रसंग आप 12वें अध्याय में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।